श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि में अब बस कुछ ही दिन और बचे हैं और जितने भी दिन अब इस नवरात्रि में बचे हुए हैं उसमें किसी भी एक दिन जब कभी भी आपको मौका मिले लौंग के जोड़े का ये उपाय अगर आप करते हैं तो माँ रानी की कृपा, माता रानी की कृपा आप सभी के घर परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। बहुत स्पेशल सी, बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है जिससे आप इस उपाय को अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना। चलो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस उपाय में अगर ये उपाय स्त्रियाँ करती हैं, मतलब महिलाएं करती हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि वो मैरिड हैं। आप अनमैरिड हो, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, घर परिवार की शांति के लिए हम सभी को क्या लेना होता है, लौंग का जोड़ा लेना होता है। और हमेशा लौंग के जोड़े का भोग नवरात्रि के किसी भी एक दिन ज़रूर लगाना चाहिए। वो कैसे, स्क्रीन पर जो आपको लौंग दिखाई दे रही है तो आपको 2 लौंग लेने हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको 2 लौंग लेने हैं। लौंग के साथ में अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, जब आप भोग लगाते हो ना तो आपको कुछ मीठा चाहिए होता है। ये नहीं ज़रूरी है कि आपको शहद लेने ना, आप चाहो तो मिश्री के दाने ले सकते हो, आप चाहो तो गुड़ के दाने ले सकते हो, आप चाहो तो शक्कर ले सकते हो, कुछ भी आप मीठे में ले लो। ठीक है ना। लेने के बाद में अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक पान का पत्ता। कोई सा भी दुकान पे जाओगे पान वाले, उनसे कहोगे भैया हमें पूजा करनी है तो एक पान का पत्ता दे दो, खड़ा है ना, वो खड़ा पान का पत्ता दे देंगे, 2 से 3 रुपए लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, आप समझना इस उपाय को करना कैसे है। आपके पास में पान का पत्ता है और आपके पास में शहद है या फिर जो कुछ भी मीठा है, मैं मान के चलता हूँ कि हमें क्या लेना है, शहद लेना है। तो आपको उस पान के पत्ते पे खूब अच्छे तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, एज सच आपको भी शहद लगा देना है। ठीक है ना। लगा दिया शहद को। अब ये मत पूछना कि भैया उल्टा पान के पत्ते पे लगाएंगे कि सीधे लगाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इतना तो हो गया। अब आपके पास में लौंग का जोड़ा है। लौंग का जोड़ा मतलब क्या हुआ, एक जोड़े का मतलब होता है 2 लौंग, और मैंने बोला है 2 लौंग का जोड़ा, इसका मतलब कितने लौंग हो गए, 4 लौंग हो गए। ठीक है ना। 4 लौंग लीजिएगा जिस लौंग में फूल लगे हों, और उस फूल वाले लौंग को इस प्रकार से शहद के ऊपर आपको चिपका देना है। ठीक, चिपका दिया। अब इस पान के पत्ते को उठाना। प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है बताओ जल्दी से, आपके घर में ही तो चल रही है। जहाँ पर भी आपने अपने घर में कलश स्थापना की हो, जहाँ पर भी आपने अपने घर में माता रानी की स्थापना करी हो, माता रानी की फ़ोटो हो, उनके पास में थोड़ी देर तक इस पान के पत्ते को रख देना। आप चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, रख दो। लेकिन रखने के बाद में जब उठाओगे तो एक बार अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, 1 2 4 10 जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। और घूमने के बाद में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि नवरात्र के दिनों में जो देवी माता का वास होता है वो कहाँ पर होता है, अरे बताओ जल्दी से, नीम पेड़ के नीचे होता है। तो क्या करना है, नीम पेड़ के नीचे उस पान के पत्ते का भोग अगर आप लगाते हो तो इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर और आप सभी के घरों पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बहुत अलग सा और बहुत प्यारा सा उपाय था। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक और उपाय की बातें करेंगे, उसके बाद बातें नहीं करेंगे। ठीक, तो दूसरा उपाय हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर आपको कुछ माला दिखाई दे रही है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत बीमार रहता है या बहुत लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, और उस इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही है, तो आप लोगों को लाल पुष्प लेना है। अच्छा, एक गुड़हल का फूल होता है ना, देखा है आपने गुड़हल का फूल, किसने किसने देखा है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड़हल का फूल लीजिएगा, कम से कम 7 पुष्प उस गुड़हल की माला में होने ही होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कम से कम 7 पुष्प गुड़हल की माला में होने ही होने चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। लेने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार से माला तैयार करना, और कहीं पर भी किसी भी देवी माता के मंदिर में नवरात्र के दिनों में जितने भी बचे हुए दिन हैं, अगर देवी माता को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप उस लाल पुष्प की माला को समर्पित कर देते हो, कहने का मतलब क्या है कि चढ़ा देते हो, तो इससे देवी माता की कृपा घर परिवार पे बनी रहेगी। जो भी इंसान आपके घर में बहुत बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी परेशानियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना।
तो बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा बताने की। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए जिसने अभी तक नहीं किया, और जितने भी लोग आज आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।